देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के अभियान के तहत डस्टबिन मुक्त करने की कवायद नगर निगम की ओर से तेज कर दी गई है। ऐसे 80 स्थानों को शहर भर में चिन्हित किया गया है जहां से कूड़ेदान हटाए जाने हैं। अभी लगभग 10 स्थानों से कूड़ेदान हटाए भी गए हैं। इसके पीछे की वजह है शहर की सुंदरता को बनाए रखना और लोगों को बाहर सड़क पर कूड़ा फेंकने से रोकना। लेकिन डस्टबिन फ्री देहरादून अभियान के बाद जिन स्थानों से डस्टबिन हटाए जा रहे हैं, लोग वहीं सड़क पर कूड़ा फेंक दे रहे हैं। यानी कि निगम ने डस्टबिन फ्री दून अभियान तो शुरू कर दिया, लेकिन ऐसी जगहों पर मॉनिटरिंग करने में निगम फेल साबित हो रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का यह भी बड़ा आरोप है कि नगर निगम की गाड़ियां ही सड़क पर कूड़ा डाल रही हैं। हमने इसकी पूरी पड़ताल की। आपको शहर के बीचों बीच भंडारी बाग के करीब लेकर चलते हैं। हालात क्या हैं, आप खुद ही देख लीजिए। नगर निगम देहरादून ये तमाम दावे करता है कि शहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर ये भंडारी बाग के करीब का जो इलाका है, वहाँ पर बीच सड़क में जहाँ पर आसपास कॉलोनियाँ हैं, मकान हैं, स्कूल हैं, लेकिन इस तरीके के हालात हैं जो कि शहर के बीचों बीच आपको दिखेंगे कि इतना जो कूड़ा है उसको बिल्कुल एक तरीके से डंपिंग जोन जो है कॉलोनी के बीच में बनाया गया है। तमाम लोग आते हैं यहाँ पर कूड़ा डालते हैं, जबकि नगर निगम की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो तमाम जो डस्टबिन है उन डस्टबिनों को हटाया जाएगा, डस्टबिन फ्री देहरादून को बनाया जाएगा और इसके साथ ही जो तमाम जगहों पर डस्टबिन हटाकर जो कूड़ा है उसको जो सिर्फ गाड़ियां हैं, गाड़ियों के माध्यम से कलेक्शन किया जाएगा। लेकिन स्थिति जो है आप शहर के देख सकते हैं किस तरीके की हैं। यहाँ पर लोगों की आवाजाही होती है, स्कूल के बच्चे यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस तरीके के पूरे हालात जो है शहर के भीतर जब बने हुए हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू भाई, ये जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, नगर निगम कह रहा है कि शहर की सुंदरता पर हमारा विशेष फोकस है, कब से है ये स्थिति? ये तो भाई साहब बहुत सालों से था, ये सालों से ये पहले आ गया था। अब यहाँ पे एक काम चल रहा है सीवर का, तो उन्होंने यहाँ डालना शुरू कर दिया। जबकि सारे स्कूल यहाँ है, SGRR स्कूल यहाँ है, ये स्कूल यहाँ है, मेरी कॉन्वेंट यहाँ है, ये 2-3 स्कूल इधर है, मगर इन पे फर्क ही नहीं पड़ता। बदबू इतनी है, गंदगी इतनी, यहाँ से आदमी निकल भी नहीं पाता। कौन डालता है? मतलब लोग डालते हैं या नगर निगम की गाड़ियाँ डालती हैं? नगर निगम की गाड़ियाँ ला के डालते हैं। तो गाड़ियाँ यहाँ डालती हैं? हाँ, यही डालती हैं, ये गाड़ी है यहाँ के ना, वही डालती है और कोई नहीं डालता। ये नगर निगम की गाड़ी ही डालती है। ये आम आदमी तो कोई डालता ही नहीं है कूड़ा। शहर से जैसे डस्टबिन फ्री देहरादून की बात हो रही है कि डस्टबिन कहीं पर भी नहीं होंगे, गाड़ियाँ कलेक्शन करेंगी, शहर की सुंदरता बनी रहेगी, क्या लगता है इस प्लान पर? ऐसे सुंदरता बनेगी? आप खुद बताओ मुझे, आप तो प्रेस वाले हो, हर जगह जाते हो, ऐसे बनेगी सुंदरता? ऐसे तो कभी भी नहीं बनेगी। मेयर जी ने अच्छे काम करे हैं, ये बात सही है, मेयर जी अच्छे काम कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ से भी इसे हटवा दे। स्कूल है मेन यहाँ पे, स्कूल। अब स्कूल को बच्चे सुबह ही छोड़ने जाते हैं, स्कूल तो माँ बाप जा भी नहीं पाते स्कूल छोड़ने के लिए। अब कोई गिर जाए, इसमें काम चल रहा है, गिर जाए, क्या होगा फिर? चोट ही लगेगी। बिल्कुल, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि लंबे समय से इस तरीके के हालात जो है यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर जो कूड़ा है वो इसी तरीके से जो है फेंका जाता है। यहाँ पर जो है नगर निगम की जो गाड़ियाँ भी हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं और इस तरीके से कूड़ा यहाँ पर जो है डाल देते हैं। तो इस तरीके के जो आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि आसपास काफ़ी घर हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉलोनी के बीच में इस तरीके से हालात जो है बने हुए हैं। यानी कि नगर निगम की कोशिशें हैं कि देहरादून को डस्टबिन फ्री किया जाए, लेकिन डस्टबिन फ्री का जो मतलब है वो ये नहीं है कि जहाँ पर डस्टबिन नहीं होंगे वहीं पर जो सड़कों पर जो है इस तरीके से जो है कूड़ा डाल दिया जाएगा और कूड़े के जो ढेर हैं वो ऐसे सड़कों पर आपको नज़र आएंगे। तो इस तरीके के हालात जो है इस वक्त यहाँ देहरादून में है, जबकि MNA का ये कहना है कि 10 जगहों से डस्टबिन हटा दिए गए हैं और उसके पीछे की वजह है कि जब डस्टबिन हटेंगे तो लोग जो है जो घरों में कूड़ा कलेक्शन की जो गाड़ियाँ आती हैं उनसे ही कूड़ा जाएगा। लेकिन अब जहां पर डस्टबिन लगे हुए थे, जो डस्टबिन हटा दिए गए हैं, वहां पर इस तरीके के हालात है कि लोग सड़कों पर ही कूड़ा डाल देते हैं। तो शहर में क्या हालात हैं आपने देख ही लिए। हालांकि स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि नगर निगम की गाड़ियां खुद ही यहां कूड़ा फेंक देती हैं, जबकि इसके आसपास कई घर हैं, स्कूल हैं और लोगों की आवाजाही भी। अब सवाल यह है कि शहर में जिन जगहों पर डस्टबिन लगे हुए हैं उन्हें हटा दिया जाएगा तो अन्य जगहों पर भी यही स्थिति बन जाएगी। इससे शहर तो सुंदर नहीं बन पाएगा, लेकिन बदसूरत जरूर हो जाएगा। इसको लेकर हमने देहरादून नगर निगम के नगर आयुक्त से बातचीत की। नगर आयुक्त ने डस्टबिन फ्री दून अभियान के बारे में बताया और कूड़ा बाहर फेंकने वालों पर क्या कार्रवाई होगी वो भी बताया। 80 स्थान हमारे ऐसे हैं नगर निगम क्षेत्र में जहाँ पर अभी भी सार्वजनिक डस्टबिन रखे हुए हैं
इससे शहर की जहाँ तक सुंदरता भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त जो मेन पर्पज़ है हमारा डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए, वेस्ट कहीं भी दिखना नहीं चाहिए, वो पर्पज़ भी कहीं ना कहीं उससे डिफीट होता है। तो इसमें माननीय सीएम साहब के द्वारा, चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि शहर में डस्टबिन नहीं दिखने चाहिए। इसके क्रम में हमारे द्वारा 80 डस्टबिन को हटाने की कार्य योजना तैयार की गई है। करीब 10 डस्टबिन अभी तक हमारे द्वारा हटाए भी जा चुके हैं। शेष डस्टबिन को 31 जनवरी तक हम फेज़ आउट करने का प्लान कर रहे हैं और वहाँ पर जो अल्टरनेट व्यवस्था देनी होगी डोर टू डोर कलेक्शन के द्वारा, लोगों में बिहेवियरल चेंज के द्वारा या चालानी कार्रवाई इंसेंटिव के द्वारा, वो भी सब प्लान कर रहे हैं। देहरादून की सुंदरता को बनाए रखने के लिए शहर को डस्टबिन फ्री बनाया जा रहा है, लेकिन अब निगम के पास चुनौती है उन लोगों को रोकने की जो सड़कों पर ही कूड़ा फेंक देते हैं। हालांकि नगर निगम का दावा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सीसीटीवी व कर्मचारियों के माध्यम से नजर रखी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर डस्टबिन फ्री दून बनाने का अभियान तो ठीक है, लेकिन खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर नजर नहीं रखी गई तो कहीं आने वाले दिनों में शहर और भी बदसूरत न बन जाए। देहरादून से पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।